जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करके आपका आज्ञा चक्र भी ओपन होता है, शक्तियों से बात भी होती है, कान के अंदर बाकायदा किसी भी सवाल का आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। किसी का भी फोटो रख के आप कोई भी सवाल करेंगे उसके बारे में, भूत भविष्य वर्तमान सब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। पूर्ण विधि बताई जा रही है दोस्तों इसके अंदर, सेम जिस तरीके से करना पिशाचनी होती है उसी तरीके से ही दोस्तों यह देवी सिद्ध होने वाली है। इससे पहले भी माता का बहुत प्रयोग दिए हमने कर्ण मातंगी के। यह भी प्रयोग जो है माता कर्ण मातंगी का है। वेद विधान कुछ हटके और कुछ अलग है। कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है इसको। यहाँ पर मात्र जरूरी नहीं होता दोस्तों कि अगर आपने माता कर्ण मातंगी की साधना करी है, मंत्र जप किया है, अगर उसकी कोई शक्ति आपके पास आ गई है तो मात्र सिर्फ आपको वो कान में ही आवाज देखिए, भूत भविष्य वर्तमान ही पता चलेगा। इसके साथ साथ देवी सरस्वती, वाणी, इनका भी स्वरूप है। आकर्षण शक्ति भी देती है, वाक सिद्धि, दिमाग के अंदर चातुर्य देती है, यानी सोचने समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करती है। किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, वहां पर आपको आगे बढ़ाने में सहायक रहती है माता। राजमातंगी भी इन्हीं का स्वरूप, उच्छिष्ट जो चंडाली है माता, वह भी इन्हीं का ही उग्र स्वरूप है। तो बहुत से दोस्तों आशीर्वाद मिलने वाले इस प्रयोग से। कोई भी कर सकता है, जैसा कि कहा, बस डरे नहीं, क्योंकि शक्ति देखिए जब भी आएगी कहीं ना कहीं आप एक इंसान है, पंच तत्वों से जुड़े हुए हैं, और एक अलौकिक शक्ति जब इंसान के पास आती है, या तो अपनी ऑरा ऊर्जा को इतना बढ़ाकर रखें कि शक्ति आए तो आपको भय ना लगे, बल्कि मन, दिल, दिमाग, मन, विचार एकदम सुकून में आ जाए कि हाँ, जिसका मैंने जब किया तब किया, मुझे प्राप्त हो गया। विल पावर को बढ़ा के रखें कि डरना नहीं है, सामने आ गई तो मुझे वचन भी लेने हैं। तो इस प्रयोग को दोस्तों किसी भी आप शुक्रवार से या किसी भी शुभ मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं। रात्रि काल का इसके अंदर 9 बजे का समय रखें, 10 बजे का। वस्त्र इसके अंदर आसन और चौकी का कपड़ा लाल रंग का या हरे रंग का रखें। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। दक्षिण या उत्तर, इन दोनों में से किसी एक तरफ हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है इस साधना के दौरान। आपका खुद का मुख अपने सामने दोस्तों, आप लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी आप समझते हैं वह लगाएं। उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। दशम महाविद्या का फोटो या मां दुर्गा का फोटो, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए वह रखें। महिष मर्दिनी, महिषासुर का वध करते हुए जो माता है, उनका आदि शक्ति है। उसके सामने दोस्तों एक छोटे से भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर चौकोर सा एक छोटा सा, हथेली के जितना, हथेली बोले तो मात्र सेंटर वाली हथेली, ये नहीं कि पूरे हाथ के जितना, या 1 इंच बाई 1 इंच कह लीजिए, इतना सा आपने भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। कुमकुम से दोस्तों ऐंग, इस बीज मंत्र को अंकित करना है। काफी लोग इसको ऐम भी बोलते हैं और काफी ऐंग भी बोलते हैं। सात्विक और तांत्रिक का ये अर्थ है, और कुछ भी नहीं है, शक्ति बढ़ जाती है बस। लिखना है जो चांदी की कलम से, अनार की कलम से, गुलाब की कलम से, तीनों जो अवेलेबल हो जाए आपके पास। ना मिले तो गुलाब की टहनी तोड़ के, उसको सूखी टहनी तोड़िएगा, याद रखिएगा, वो भी आज्ञा लेकर वनस्पति देवता से। काफी वीडियोस बनाई हुई है वनस्पति तंत्र के ऊपर, किस प्रकार से अगर आपने कोई टहनी लेनी है, पत्ता लेना, आपने उसका कोई फल लेना है पेड़ से या पौधे से, तो किस प्रकार मांगेंगे।
उसको टहनी को दोस्तों आप छील के नुकीला करके कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। उसके ऊपर एक पारदेश्वरी यानी कि पारे की गुटिका किसी भी अच्छे संस्थान से मिल जाएगी आपको। प्रयोग पूरा करना है, प्रॉपर सिद्धि चाहिए, तो जो बताया जा रहा है दोस्तों पूर्ण रूप से करें उसको। वाकई शक्ति का आभास करना और बातें करना चाहते हैं। उसके ऊपर दोस्तों जो ऐंग शब्द लिखा है आपने, उसके ऊपर काले सरसों की ढेरी लगानी है। उसके ऊपर आपने उस पारदेश्वरी गुटिका को स्थापित करना है। अब सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक जलाना है। माता रानी का पूजन करें जिसकी आपने स्थापना दी है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। नैवेद्य में आप गुड़ लगा सकते हैं, कोई भी मीठा भोग लगा सकते हैं, जो आपको समझ आए आपने ही खाना है, वो किसी और को नहीं देना। सेम गुटिका का पूजन करें, अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें कि जो भी प्रयोग करने जा रहे हो उसमें सफलता का पूर्ण आशीर्वाद मिले। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ना है। अपने कुल देवी देवता से हाथ जोड़कर बोलें। उसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला का जाप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। फिर जो मूल मंत्र दोस्तों उसका 21 माला का जाप, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। 21 माला का जप करना है दोस्तों। माला जो इसके अंदर चलेगी हरा हकीक, गुटिका के साथ आप माला भी ऐड कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। 21 माला का जप करना है। उसके बाद उससे पहले जो आपने संकल्प करना है, हाथ सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। माता कर्ण मातंगी के अमुक मंत्र का एक बार मंत्र बोलना है। इस मंत्र का 21 दिन के लिए करने जा रहा हूं या रही हूं। रोजाना 21 माला का जाप करूंगी या करूंगा। हे माता मातंगी, कर्ण मातंगी, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति सिद्धि मुझे प्राप्त हो, आपका पूर्ण सानिध्य प्राप्त हो। जब भी इस मंत्र की शक्ति, एनर्जी की मुझे जरूरत हो, आपका आवाहन करूं इस मंत्र को पढ़कर। हे देवी, आप मेरे कान में या फिर मानसिक रूप से मुझे संकेत देने की कृपा करें। जल छोड़ देना है इतना सा बोलकर। उसके बाद दोस्तों आपने जब करना है, और जिस समय आपकी 21 माला कंप्लीट हो जाती है, रोजाना जो गाय का कंडा होता है, उपला होता है, उसको सुलगाना है, यानी गर्म कर लेना है, अंगारा कर लेना है। उसके ऊपर 108 आहुति काले सरसों की, जो ऑयल होता है, तिल का या फिर सरसों का तेल, उसी में डिप करके, मात्र सरसों की, काला सरसों, उसकी आहुति देनी है आपने रोजाना 21 दिनों तक। जितने दिन पाठ चलेगा, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना पीना। हल्का बिस्तर बिछाकर आपने जमीन पर सोना है। एक समय भोजन करना है, दिन में किसी भी टाइम, शाम को करें, संध्या समय बहुत बेहतर है। दिन में फ्रूट, दूध, चाय सब कुछ खा पी सकते हैं। किसी से भी गलत वार्ता, अपशब्द कुछ नहीं बोलने। लड़ाई झगड़ा, तू मैं कुछ भी हो जाए, आपने शांत रहना है। गुस्सा नहीं करना, एनर्जी का हास नहीं करना, यानी कि खराब नहीं करनी एनर्जी अपने। आपको हाथ जोड़ने पड़े, सिर झुकाना पड़े, आप सही भी हो, माफी मांगनी पड़े, कोई बात नहीं। साधना के दौरान कुछ भी नहीं करना। इसी दौरान दोस्तों आपके या आपके सहचर जो भी होंगे, आपके परिवार वाले, अगर आप ये साधना कर रहे हो, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको अपने आप ही स्वप्न के माध्यम से, कान के अंदर अपने आप आवाजें या संकेत के रूप से मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। किसी को बताना नहीं है आपने कि इसका ये आंसर है या उसका वो आंसर है। डायरी बना लीजिए, उसको नोट करते रहिए। जिस समय दोस्तों आपका 21वां दिन होगा, आपने माला का जप करना है। सेम 21 माला का जप करना है। उठकर अब नहाना है 21वें दिन, याद रखिएगा दोस्तों। नहाकर आहुति देनी है। उसके बाद फिर से तुरंत नहाना है। उसके बाद दोस्तों जो भोग है उसको ग्रहण करना है, यानी कि स्वयं खाना है। और जो गुटिका रखी है आपने, उसको गले में धारण कर लेना है।
आसन के ऊपर विराजमान होकर गले में धारण करना है। और फिर से दोस्तों 5 माला का या 7 माला का जप करना है। ये आखिरी दिन करना है मात्र। सिर्फ इतना सा प्रयोग है। उसके बाद अगले दिन 1 कन्या, 3 कन्या, 7 या 9 कन्याओं का आप कन्या पूजन करें। जो भी पॉकेट अलाउड करती है वह दें दान दक्षिणा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या घर की नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिए। उसके बाद जब भी आपको आवाहन देना है, अवल तो इसी 21 दिन के दौरान ही आपको पता चल जाएगा। देवी के इतने स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे आपको, चाहे वो उच्छिष्ट है, चाहे वो नॉर्मल माता मातंगी है, शमशान वासिनी है, कोई भी हो, इसी दौरान ही आपको स्वप्न के माध्यम से अनेकों शक्तियों के स्वरूप नजर आने शुरू हो जाएंगे। शारीरिक रूप से आपको वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। माथा जहाँ पर बिंदी लगाती है औरत, वहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। पूरी जो ऊर्जा है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक अपने आप उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। शरीर के अंदर गूज बम्स यानी कि आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद जब आप जब करने बैठोगे। इसी दौरान ही 21 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ होगा। अपने आप आपको लगेगा रात्रि काल के अंदर आपके कमरे में कोई है। भय नहीं खाना है, फिर से कहेंगे। विल पावर को स्ट्रांग रखना है। जब भी आपको आवाहन करना है, किसी का भी फोटो सामने रखें, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपने पूछने सामने बैठा हुआ है, सीधे हाथ में आपने गुटिका पकड़नी है और माता रानी का मंत्र जप करना है। सेम माला, सॉरी माफी चाहेंगे, 1 माला का जप आपने रेगुलर रखना है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, ऊर्जा आपके पास बनी रहे। जब भी आप आवाहन करेंगे, गुटिका को अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ में, और माता का आवाहन करना है कि हे माता कर्णा मातंगी, इस मंत्र की ऊर्जा की शक्ति की मुझे जरूरत है, आपकी जरूरत है माता रानी, आवाहन देता हूं या देती हूं। अमुक व्यक्ति के बारे में अमुक सवाल है, या फिर फोटो जो है, ये जो फोटो में आप आदमी या औरत दिख रही है या रहा है, इसका ये सवाल है, या इसके बारे में ये जानना चाहता हूं, चाहती हूं, इसका आंसर दीजिए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैं आपका आवाहन करता हूं, मैं आपका आवाहन करता हूं, मैं आपका आवाहन करता हूं या करती हूं, हे माता कर्णा मातंगी। आपको ये आंखें बंद करके दोस्तों ध्यान देना है, आगे चक्कर के ऊपर लगाकर, मंत्र भी आगे चक्कर के ऊपर लगाकर उसी आसन के ऊपर विराजमान होकर करना है। कोई सामग्री इसके अंदर जल प्रवाह नहीं होगी। जो आपने चढ़ाई है पूजा पाठ की, सिर्फ वो जल प्रवाह होगी, चौकी के कपड़े के अंदर लपेट कर। बस आसन भी अपने पास रखना, माला भी अपने पास रखनी, गुटिका तो आपने धारण करनी है। फोटो चाहे वह आप जल प्रवाह कर सकते हैं। आसन के ऊपर विराजमान हो और पूछिए, आपको अपने आप अंदर से ही 2 तरीके, कान में आवाज आना और सांकेतिक रूप से आपको अपने आप हाँ या फिर बताओ किस लिए बुलाया, या बता किस लिए बुलाया, क्या जानना चाहते हो, खुद ब खुद आपको ये आंसर मिलेगा। उसमें आपने सिर्फ सवाल करना है आप कौन हो, बाकायदा उनका नाम बताएगी देवी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह पूछ के देखिए। इस चीज़ को दोस्तों मजाक में नहीं लेना है, आजमाइश के लिए ना करें। आपकी परीक्षा होनी शुरू हो गई तो इंसान किसी लायक ही नहीं है। आप क्या, कोई भी देख रहा है ये वीडियो, लायक ही नहीं है कि वो शक्ति की परीक्षा में पास हो जाए, चाहे वो हम भी हैं। तो शरणागत होकर जो मंत्र जप किया है उस मंत्र की शक्ति के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के, खुद के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के, उस देवी के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के जिसकी आपने आराधना की है, तप किया है जिसका, कि हाँ ये पूर्ण होगा, जो संकल्प लिया है अपने, उसके ऊपर भरोसा रखें। तो दोस्तों ये प्रयोग है, आजमा कर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपका अनुभव होता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री महाकाल दोस्तों।